Hello students, welcome to you all. This is the third revision part of the chapter Nazism and the rise of Hitler. So let's start with the topic youth in Nazi Germany. Hitler was interested in the youth of the country. जो हिटलर था उस समय वो अपनी कंट्री अपने देश के जो युवा थे उन पर काफ़ी इंटरेस्टेड था. स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्योरीफाइड. जितने भी वहाँ पर स्कूल्स थे उन्हें क्लीन किया गया और प्योरीफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू हिटलर्स आइडियोलॉजी. जो हिटलर की सिद्धांत थी, आइडियोलॉजी थे, क्योंकि वो चाहता था कि जो नेटिव जर्मन्स हैं, जो नेटिव जर्मन यूथ है वहाँ पर, केवल वो ही स्कूलों में पढ़ें. जर्मन्स एंड ज्यूज वर नॉट अलाउड टू सिट और प्ले टुगेदर. तो वहाँ पर जितने भी जर्मन्स थे एंड ज्यूज, एज हिटलर ही हेटेड ज्यूज, वो काफ़ी नफरत किया करता था. तो उस समय जर्मन्स एंड ज्यूज वर नॉट अलाउड टू सिट और प्ले टुगेदर. उन्हें साथ बैठने और खेलने की आज्ञा नहीं थी. इन द 1940s ज्यूज वर टेकन टू द गैस चैम्बर. जो ज्यूज थे यहूदी लोग थे उस समय जिनसे हिटलर्स ही हेटेड, तो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मारा गया. इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियल साइंस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस. तो वहाँ पर जो रेशियल साइंस था नाजी आइडिया में, तो उसके वहाँ पर शुरुआत की गई. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. तो वहाँ पर जितने भी बच्चे थे जर्मनी में, खासतौर पे जर्मन जो वहाँ पर नेटिव चिल्ड्रन थे, तो उन्हें सिखाया गया कि वे हिटलर के प्रति क्या बने, लॉयल बने, वफादार बने, और साथ ही वे जो ज्यूइस हैं उनसे नफरत करें. यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. और साथ ही वहाँ पर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो जर्मन यूथ हैं उनके अंदर एक नेशनल सोशलिज्म की जो भावना है वो जगाई जाए. एट द एज ऑफ 14, जब वहाँ के युवा नेटिव जर्मन्स बच्चे 14 साल के हो जाते थे, बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ के जितने भी यूथ होते थे 14 साल के बच्चे, तो उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था. वेयर दे वर टॉट टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर उन्हें युद्ध कलाएँ सिखाई जाती थी. ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, और उनके अंदर एक आक्रामकता और हिंसा की भावना पैदा की जाती थी. कंडेम डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से वहाँ पर क्या किया जाता था, प्रतिबंधित किया जाता था. एंड हेट ज्यूज, और उन्हें सिखाया जाता था कि वे जो ज्यूइस हैं, कम्युनिस्ट्स हैं, जिप्सीज हैं, एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल, जिन्हें अनडिजायरेबल कहा जाता था नाजी आइडियोलॉजी में, तो उनसे वे नफरत करें. लेटर दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, उसके बाद उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी. एट द एज ऑफ 18, जब वे 18 साल के हो जाते थे. एंड सर्व्ड इन द आर्म फोर्सेस, तो उन्हें सर्व करना होता था आर्म फोर्सेस जो वहाँ की होती थी, सशस्त्र जो सेना होती थी. एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस, और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना होता था. इन 1922 द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड. तो देखिए 1922 में क्या हुआ, जो यूथ लीग था, यूथ लीग ऑफ द नाजीज वर फाउंडेड, तो इसका गठन किया गया. द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, तो उस समय जो मातृत्व था, माताएं थी, उनके खिलाफ कैसी थी सोच, नाजी जो विचारधारा के लोग थे. इन नाजी जर्मनी चिल्ड्रन वर टोल्ड वुमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन. जो बच्चे थे उन्हें बताया जाता था कि वुमेन जो महिलाएं हैं वे डिफरेंट हैं पुरुषों से. बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव. जो बॉयज़ थे उस समय उन्हें सिखाया जाता था कि उन्हें होना चाहिए एग्रेसिव, मस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, यानी कि काफ़ी उन्हें एग्रेसिव, आक्रामक होना है, बहुत ज़्यादा उन्हें
मस्कुलिन एंड पावरफुल होना है, और स्टील हार्टेड यानी बहुत ही कठोर हृदय वाला होना है। एंड गर्ल वर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स, और जो लड़कियां होती थी उन्हें बताया जाता था कि उन्हें कैसा बनना है, अच्छी मदर्स बनना है। एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और साथ ही उन्हें आने वाले भविष्य में जो शुद्ध आर्यन चिल्ड्रन हैं उनको जन्म देना है, उनका पालन पोषण करना है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस, और साथ ही जो समय गर्ल्स होती थी उन्हें मेंटेन करनी पड़ती थी जो उनकी वंश की प्योरिटी होती थी। डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूज, उन्हें जो ज्यूज थे उस समय उनसे दूर रखा जाता था। लुक आफ्टर देयर होम, और साथ ही वे घर को देखती थी। एंड टीज देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, और अपने बच्चों को सिखाती थी वे नाजी जो सिद्धांत थे, जो वैल्यूज थे। बट ऑल मदर्स वेर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन सभी जो माताएं थी वहाँ पर उन्हें समान रूप से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। ऑनर्स क्रॉसेस वर अवॉर्डेड टू दोज हु इनकरेज्ड वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उस समय महिलाएं होती थी जिनके बच्चे होते थे उन्हें अवार्ड दिए जाते थे। ब्रॉन्ज क्रॉसेस फॉर फुल चिल्ड्रन, अगर मान लिया किसी कोई महिला है उसके अगर 4 बच्चे होते हैं तो उन्हें कौन सा ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, क्रॉस मिलता था, ब्रॉन्ज क्रॉस। सिल्वर फॉर 6, अगर 6 बच्चे होते थे तो सिल्वर क्रॉस मिलता था। एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर, अगर 8 या 8 से ज़्यादा किसी महिला के उस समय बच्चे होते थे प्योर जर्मन, तो उन्हें गोल्ड क्रॉस मिलता था। वुमेन हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, और साथ ही ऐसी महिलाएं जो ज्यूज, पोल्स एंड रशियन, इन लोगों से जिनका संपर्क रहता था, वेर परेडेड थ्रू द टाउन, उनका पैदल मार्च किया जाता था पूरे टाउन से। विथ सेव हेडेड, यानी कि उनके सर के पूरे बाल उतार दिए जाते थे। ब्लैकन फेसेस, मुंह पर उनके किया जाता था, काला कलर कर दिया जाता था। एंड प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक, और साथ ही उनके गले में प्ले कार्ड्स लगाए जाते थे जिस पर लिखा होता था आई हैव सलीन द ऑनर ऑफ द नेशन, यानी कि हमने हमारे जो देश की जो गरिमा है उसे खराब किया है। तो देखिए इस तरह आप देख सकते हैं कि अंडर द नाजी कंट्रोल इन जर्मनी, जब वहाँ पर नाजी कंट्रोल था, हिटलर का शासन था, उसकी डिक्टेटरशिप थी, तो वहाँ पर केवल जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन थे और जो महिलाएं थी उनके अलावा सभी के साथ वहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, तो देखिए जो उनका प्रोपेगेंडा था नाजीज का, वो कैसा था। नाजीज टर्म्ड मास किलिंग एज स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज। यूथेनेसिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, तो देखिए वहाँ पर इस तरह के जो ख़त्म करने के लिए खासतौर पर अगर कहा जाए ज्यूइस को, और जो और डिसेबल्ड होते थे तो उनके लिए जो ज्यूइस के लिए था उसको कहा जाता था फाइनल सॉल्यूशन, और डिसेबल्ड के लिए कहा जाता था यूथेनेसिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। इवैक्यूएशन मीन्ट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, देखिए इवैक्यूएशन क्या होता है था कि जो ऐसे लोग जो नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे, उनके अलावा जितने भी वहाँ पर थे ज्यूइस, जिप्सीज, डिसेबल्ड, उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया जाता था, इसे बोला जाता था इवैक्यूएशन। गैस चैम्बर्स वेर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरियाज, तो जितने भी गैस चैम्बर होते थे उनमें डिसइंफेक्शन एरियाज लिखा होता था। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स एक्यूपाइड विद फेक शावर हेड्स, और ऐसे बाथरूम्स की तरह ये दिखाई देते थे जिसके ऊपर फेक शावर हेड्स लगे होते थे। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स, तो देखिए जो नाजी आइडिया था
उसको पूरी तरह से फैलाया गया, विजुअल इमेजेस के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, रेडियो, यानी कि हर तरह से जो नाजी जो आइडियोलॉजी थी उसको फैलाया गया, प्रचार किया गया। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड, तो वहाँ पर एक स्टीरियो टाइप भी फैला दिया गया था ज्यूज के खिलाफ, एंड मार्क्ड एंड वेर रिफर्ड टू एज वर्मेन, रैट्स एंड पेट्स, तो उन्हें दिखाया जाता था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो ज्यूस होते थे उन्हें शैतान, चूहे और जो कीड़े मकोड़े होते थे उनकी तरह पेश किया जाता था, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा हो। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू द ऑल डिफरेंट सेक्शंस of the population. They sought to win their support by suggestions that Nazis alone could solve all their problems. और साथ ही जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि साथ ही इतना प्रचार किया गया, और ये प्रचार इसलिए था कि जो नाजीज हैं वे वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो वहाँ पर नॉर्डिक आर्यंस हैं, नाजीज हैं, तो उनकी नॉर्डिक आर्यंस हैं, उनकी ये सपोर्ट हासिल कर सके कि केवल नॉर्डिक ऑरियंस ही और जो नाजी पार्टी है वे मिलकर ही उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो देखिए उस समय जो थे ऑर्डिनरी पीपल, जो आम इंसान थे, और जो क्राइम हुआ उस समय या मानवता के खिलाफ, पीपल स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड spoke their Nazi language. They felt hatred, the anger against Jews, and genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. तो देखिए शुरू में जो लोग हैं उन्होंने नाजी और जो उनका प्रोपेगेंडा है उसे ठीक माना कि वो ठीक कर रहे हैं। पेस्टर निमोलर प्रोटेस्टेड एंड uncanny silence amongst ordinary German against brutal and organized crimes committed in the Nazi Empire. So students, हालांकि उस समय काफ़ी लोग नाजी इनका सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जैसे उन्हीं में से एक थे पेस्टर न्यूमलर, तो उन्होंने विरोध किया लोगों के उस साइलेंस का, क्योंकि कई लोग उस समय बोलते नहीं थे नाजी जो पार्टी थी उसके डर से, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनका विरोध भी किया। उन्होंने जो क्राइम किया था, जो लोगों को मारा था वहाँ पर, तो ये जो थे पेस्टर एक पादरी थे चर्च के। चार्लोट बेरेट्स बुक, तो एक लेखक भी थे, कॉल द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम, डिस्क्राइब्ड हाउ Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. तो उस समय जो नाजी थे उनके रूल में जो यहाँ पर ज्यूज थे उन्हें भी जो उनके खिलाफ जो स्टीरियोटाइप फैलाया जा रहा था अंडर द नाजी प्रोपेगेंडा, तो देखिए उन्हें सपने में भी वैसा ही दिखाई देता था जैसा उनके बारे में स्टीरियोटाइप फैलाया जाता था, तो काफ़ी वे खौफ में थे। और इसका वर्णन हमें किस में मिलता है? बेरेट्स की जो बुक है द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, द वॉर एंडेड, तो देखिए वॉर कौन सी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई। वाइल जर्मन्स वर प्रोऑक्यूपाइड विथ देयर ओन plight, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations. तो देखिए यहाँ पर जो जर्मन्स थे वे अपनी हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन जो वहाँ पर ज्यूज थे वे चाहते थे कि पूरी दुनिया जाने कि उनके खिलाफ जो नाजी जर्मनी थी अंडर द रूल ऑफ हिटलर, कितना उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट, इसे कहा जाता था, ये जो ऑपरेशन चलाया गया था अगेंस्ट द ज्यूज उसे बोला जाता था होलोकॉस्ट, जिसमें
ज्यूस को गैस चैम्बर में ले जाके मारा जाता था। व्हेन दे लॉस्ट द वॉर, जब जर्मनी हार गया था ये युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेस। तो उसके बाद जो लीडर थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर इन सभी जो कागजात थे जिसमें इनका रिकॉर्ड मिलता है जुइस के साथ जो हुआ था, जो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मारा गया था, तो उन्होंने इसे जलाने की भी कोशिश की। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood it. Third part of the revision of this chapter ends here. So if you have any problem you can ask. So thanks for watching.